Hi everyone, you are most welcome on my YouTube channel कॉमर्स बुखार। इस वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट समझेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए और ख़ास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो CS CPT की तैयारी कर रहे हैं, CS फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं और जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं जो अकाउंटेंसी की नॉलेज रखना चाहते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें कैश बुक को समझना होगा। हम जब भी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हम कैश बुक के बैंक कॉलम की बात करते हैं, उसके कैश कॉलम की बात नहीं करेंगे। बिजनेसमैन या फिर कस्टमर या फिर हम या आप हर कोई बैंक ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्ड अपनी बुक में रखते हैं जिसे हम कैश बुक बोलते हैं। उसी तरह से हमारा बैंकर भी अपनी बुक पासबुक मतलब पासबुक में हमारी सारी की सारी बैंक की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। ओके, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मुझे कहीं से चेक रिसीव हुआ, 2 राम लिखा मैंने 7000, मैंने ये लिखा डेबिट साइड क्योंकि मुझे ये चेक रिसीव हुआ है, ये मेरा क्या है रिसीविंग साइड है। इन द सेम वे बैंकर भी अपनी बुक में ऐसे लिखेगा क्रेडिट साइड क्योंकि अब ये बैंकर की लायबिलिटी हो गई है कि 7000 रुपये उसे पेमेंट करने हैं। ओके, जैसे नेक्स्ट एंट्री लेते हैं डी एंड कंपनी। डी एंड कंपनी को मैंने चेक इशू किया है 2500 का। जब मैंने उसे चेक इशू किया है तो मैंने इसे लिखा है क्रेडिट साइड अपने पेमेंट साइड में और बैंकर अपने कहाँ लिखेगा डेबिट साइड में लिखेगा टू डी एंड कंपनी 2500 रुपये क्योंकि अब बैंकर की लायबिलिटी 2500 रुपये से कम हो गई है। ओके, नेक्स्ट एंट्री लेते हैं टू सेल्स। मैंने गुड्स सेल किए हैं, मुझे चेक मिला है 5000 रुपीज़ का। मैंने अपने रिसीविंग साइड मतलब डेबिट साइड लिखा कैश बुक में, उसके अपोजिट पासबुक में बैंकर कहाँ लिखेगा क्रेडिट साइड लिखेगा बाई सेल्स ₹5000 क्योंकि ये क्या है इसका पेमेंट साइड है। ओके, फिर अगर इसको हम बैलेंस करें तो हम देखते हैं कि 5000 प्लस 7000 मेरा आ गया 12000। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट में यहाँ पे क्या किया है, मैंने चेक इशू किया है 2500 रुपये का, तो मेरा बैलेंस कितना आ गया 9500। ठीक है, इन द सेम वे अगर हम पासबुक का भी बैलेंस करें तो मेरा निकल के आएगा 9500। जब दोनों बैलेंस इक्वल है तो फिर बैंक रिकन्सिलिएशन की कोई बात ही नहीं होती। जब कोई डिफरेंसेस आएगा तो ही बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की बात बनती है। ओके, अगर मान लीजिए कि बैंकर ने हमें इंटरेस्ट दिया है यहाँ पर 500 रुपये का, जो वो कहाँ लिखेगा अपने क्रेडिट साइड बाई इंटरेस्ट ₹500। अब इसका अगेन अगर हम बैलेंस निकालें तो मेरा बैलेंस आएगा ₹10,000। अब देखिए यहाँ पर एक डिफरेंस खड़ा हो गया है 500 रुपये का। बैंक बैलेंस जो है वो शो कर रहा है 9500 और पासबुक का जो बैलेंस है वो शो कर रहा है 10,000 रुपीज़, तो 500 का मेरा क्या है डिफरेंस है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं जिनको हम स्टेटमेंट में लिखते हैं। ओके, डिफरेंसेस कैसे हो सकते हैं, मान लीजिए कोई एंट्री मैं करना भूल गई अपनी कैश बुक में या फिर कोई एंट्री पासबुक में बैंकर करना भूल गया, या कोई एंट्री मैंने डबल कर दी है और पासबुक में उसकी एंट्री हुई नहीं है, या फिर पासबुक में बैंकर ने डबल एंट्री कर दी और मैंने उसकी एंट्री की ही नहीं है। इस तरह बहुत सारे डिफरेंसेस हमारे सामने आते हैं। उन्हीं डिफरेंसेस को जब हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं तब उसे हम बोलते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इट इज़ अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड मेनली टू रिकन्साइल अ डिफरेंस। रिकन्साइल मतलब हमें चेक करना है, हमें टैली करना है अपने कैश बुक को और बैंक के पासबुक को कि भाई ये डिफरेंस कैसे कैसे आ रहे हैं, किस किस कारणों से आ रहे हैं। बिटवीन द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या बोल रहा है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक पासबुक, दोनों के डिफरेंसेस को हम टैली करते हैं, इसके रीजंस निकालते हैं, इनको रिकन्सिल करते हैं, चेक करते हैं कि भाई ये डिफरेंसेस क्यों आए, किस वजह से आए, क्या रीज़न रहा, उसे ही हम क्या बोलते हैं अपना बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। डिफरेंस के 2 मेजर कॉजेज हैं। फर्स्ट, डिफरेंस कॉज्ड बाय टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। टाइम गैप होता है रिकॉर्डिंग करने में। मान लीजिए मुझे कहीं से चेक मिला, मैंने अपनी कैश बुक में उसे डिपॉजिट कर दिया, मीन्स मैंने उसको डेबिट साइड लिख दिया, बट बैंक से क्लियर होने में उसे टाइम लगेगा। तो बैंक में जब क्लियर होगा तब बैंकर उसकी एंट्री करेगा, चाहे 4 दिन बाद हो चाहे 6 दिन बाद हो।
सो देयर इज़ अ टाइम गैप बिटवीन द रिकॉर्डिंग। उसी तरह से मैंने किसी को चेक इशू किया या मैंने किसी का चेक ड्रॉन किया तो मैंने कैश बुक के इसको क्रेडिट साइड लिखा, मीन्स मैंने अपना बैलेंस रिड्यूस कर लिया। बट पासबुक में तब लिखा जाएगा जब वो बंदा जाकर बैंक में उस चेक को प्रेजेंट करेगा। अगर वो बंदा गया ही नहीं बैंक में, वो 2 दिन सोता रहा अपने घर में, तो फिर पासबुक का बैलेंस तो रिड्यूस नहीं होगा। सो देयर इज़ अ टाइम गैप। सेकेंड, डिफरेंस कॉज्ड बाई एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। कोई गलती हो गई, मेरे पास चेक आया 452 रुपीज़ का, मैंने उसकी एंट्री कर दी 254 रुपीज़ की, या फिर मैंने कोई डबल एंट्री कर दी। इसी तरह से बैंकर भी कोई मिस्टेक कर सकता है। बैंकर ने कोई एंट्री डबल रिकॉर्ड कर दी या उसने कोई एंट्री करी ही नहीं मिस्टेक वाइज। तो कोई भी मिस्टेक करे, चाहे बैंकर करे अपनी पासबुक में, चाहे हम करें अपनी कैश बुक में, सो देयर विल बी अ डिफरेंस। ओके, तो वो डिफरेंस अराइज हो सकता है। तो ये हमारे क्या थे, 2 मेजर कॉजेज थे। नेक्स्ट, हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब कि हमारा रिसीविंग साइड इंक्रीज़ हो रहा है। जब भी हमें कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज़ करना होता है तो हम रिसीविंग साइड में मतलब डेबिट साइड में एंट्री पास कर देते हैं, और जब हम क्रेडिट साइड एंट्री पास करते हैं मतलब हमारा कैश बुक का बैलेंस क्या है, डिक्रीज़ हो रहा होता है। कैश बुक का बैलेंस क्या होता है, हमेशा बैंक बैलेंस हमारा क्या होता है, एसेट है, तो ये इसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस। तो जब भी हमें कैश बुक का बैलेंस बढ़ाना होगा हम लिखेंगे डेबिट साइड, कैश बुक का बैलेंस अगर हमें कम करना होगा तो इसे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। इसी तरह पासबुक में इसकी बिल्कुल अपोजिट एंट्री होती है। पासबुक में अगर बैलेंस बैंकर को बढ़ाना है तो वो लिखेगा क्रेडिट साइड, और उसे अगर अपना बैलेंस कम करना है तो वो उसे लिखेगा डेबिट साइड। मतलब पासबुक का जो रिसीविंग साइड है वो क्रेडिट साइड है, पेमेंट साइड है वो डेबिट साइड है। कैश बुक का रिसीविंग साइड होता है डेबिट साइड, पेमेंट साइड होता है उसका क्रेडिट साइड। पासबुक का रिसीविंग साइड होता है क्रेडिट साइड और पेमेंट साइड होता है उसका डेबिट साइड। ठीक है, चलिए अब हम ये समझते हैं कि हमें अपना BRS जो है बनाना कैसे है। इसके लिए सबसे पहले हमें 2 बैलेंसेस की नीड होती है। एक कैश बुक के बैलेंस की नीड होगी हमें, एक हमें चाहिए होता है पासबुक का बैलेंस की नीड होती है। ठीक है, तो पासबुक का बैलेंस तो हमें बैंकर के पास जाने के बाद ही मिलेगा, वो हमें जब देगा तब देगा। फिलहाल हमारे हाथ में क्या है, फिलहाल हमारे हाथ में कैश बुक का बैलेंस है, तो हम सोर्स मान लेते हैं कि हमारा कैश बुक हमारा क्या है, सोर्स है। हमें टैली किससे करना है, उसे हमें टैली करना है पासबुक के बैलेंस से। हमारा डेस्टिनेशन क्या है, पासबुक। टारगेट बुक कौन सी है हमारी, पासबुक। हमें ये देखना है कि जिस एंट्री से एरर हुआ है या जिस एंट्री के कारण डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसका इफेक्ट पासबुक पे क्या पड़ रहा है, हमें ये चेक करना है। ठीक है, क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन क्या है, पासबुक है, टारगेट बुक हमारी क्या है, पासबुक। हमें उसे चेक करना है कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। चलिए इससे हम 2 एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, चेक ड्रॉन बट नॉट डिपॉजिटेड ₹800। मैंने चेक ड्रॉन किया मतलब चेक इशू किया, मैंने कैश बुक में क्रेडिट साइड लिख दिया 800 रुपये, अपना मैंने कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज़ कर दिया, बट पासबुक में कोई भी एंट्री नहीं हुई, एज इट इज़ है। तो पासबुक का बैलेंस क्या है, सेम है। या फिर हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि पासबुक का बैलेंस 800 रुपये से बढ़ा हुआ है। मान लीजिए पासबुक का बैलेंस मेरा 10,000 है और कैश बुक का मेरा 10,000 है। मैंने कैश बुक में एंट्री कर दी 800 रुपये की, तो अब मेरा बैलेंस कितना बच गया, 9,200। पर पासबुक का बैलेंस तो आज इट इज़ 10,000 ही है। ओके, तो मुझे पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है, कैश बुक के बैलेंस की हेल्प से मुझे पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 800 रुपये से अपना कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज़ करना पड़ेगा। सेकेंड एंट्री, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1,000 रुपीज़। हमने चेक को डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया, 1,000 रुपये मेरे कहाँ चले गए, बैंक में। मतलब पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो पासबुक मेरी क्या है, टारगेट बुक है, जो पासबुक में हो रहा होता है हमें वही करना होता है। पासबुक का बैलेंस बढ़ गया बट कैश बुक का बैलेंस मेरा क्या है, एग्जैक्ट सेम है। या हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है और कैश बुक का बैलेंस क्या है, घटा हुआ है। सो जो पासबुक में हो रहा है हमें वही करना है, तो हम क्या करेंगे, अपनी कैश बुक का बैलेंस भी 1,000 रुपये से बढ़ा देंगे। ओके, वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें
और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें।